डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हम लोग जो है क्या करेंगे बेटा सीखेंगे। तो हमने उस दिन आप लोगों को बताया था, शायद याद हो आप लोगों को पिछले लेक्चर में, कि जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, आर्क है, रेडियस है, आर्क है, रेडियस है, डायमीटर है, इन सबकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एल है। ठीक है, इनके सबके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा, एल है इसके लेंथ के। वैसे लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ब्रेथ है, ब्रेथ को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, बी से। और हाइट को एस से, और डिस्टेंस डी, डिस्प्लेसमेंट डी, आर्क रेडियस आर, डायमीटर डी, और इन सबका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा एल है। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला इनका एल है। ठीक है प्रताप सर, प्रताप सर, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा, इनका एल है। और इनकी जो यूनिट होती है वो हमारी क्या है बेटा, मीटर है। यानी कि इन सबको मीटर में हम मेजर करते हैं, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इन सबका एक ही है, एल। यानी कि अगर यूनिट की बात करें तो मीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो एल, दोनों बात एक ही हो जाती है। ठीक है, किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा, एल है। और मास हमारी जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा एम। ठीक है, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ब्रैकेट जरूर लगाते हैं इसमें। ठीक है, ये कंपलसरी है ब्रैकेट लगाना। मास हो गया। टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा बेटा टी होता है। ठीक है, मास का एम, टाइम का टी, और जो है क्या है बेटा, करंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है E। ठीक है, मास का एम है, टाइम का टी है, करंट का क्या है बेटा, ए है। ठीक है, और ठीक है, और हमारा क्या है बेटा, इंटेंसिटी जो होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको पूरा बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है बेटा हमारा, ठीक है, सीडी। क्या होता है बेटा, इसकी जो यूनिट है वो कैंडला होती है, उसी से हम लोग क्या लेते हैं बेटा, सीडी लेते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर का क्या होता है बेटा, थीटा होता है। टेम्परेचर का क्या है बेटा हमारा, थीटा है। और लास्ट है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का होता है बेटा म्यू भी कह सकते हैं, और या फिर हम मोल, MOL। ये जो है क्या है बेटा, हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें ये क्या होने चाहिए बेटा, अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, रेडियस, डायमीटर, इन सब क्वांटिटी का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है एल, और इसकी यूनिट मीटर है। मास का है बेटा एम, मास मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान का है एम। टाइम, टाइम मीन्स समय, समय का है बेटा टी। करंट का है ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है बेटा CD, टेम्परेचर का है थीटा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का है म्यू और मोल। तो अगर हमें जो है ये जो है डायमेंशनल फॉर्मूला करना है, तो हमें क्या है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बड़ा इजी है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किसका बेटा, एरिया का। किसका निकालते हैं, एरिया। एरिया को वैसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा, ए से। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा एरिया का। एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जो जिस साइन सिंबल के साथ ये कनेक्ट होते हैं बेटा, उसी सिंबल के साथ हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। सीधा सीधा रखना है हमें,
इस फॉर्मूले में किसकी बेटा लाइन लेंथ की डायमेंशनल फॉर्मूला, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ से देख लेंगे क्या है हमारा एल, और ब्रेथ का क्या है बेटा एल, और एल इंटू एल अगर हम करेंगे क्या आएगा एल स्क्वायर। इसका मतलब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया बेटा हमारा एल स्क्वायर आ गया। आ गया समझ में? किसी कोई परेशानी है तो पूछिए बेटा, बोलिए किसी कोई परेशानी इसमें बेटा? आखिर किसी कोई परेशानी नहीं है, फिर हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, वो है इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू हाइट। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा एल है, ब्रेथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा एल है, और हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा क्या है एल है। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा एल, ब्रेथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, तीनों इनटू में है, एक इनटू में रख दिया। एल इंटू एल क्या हो जाएगा बेटा एल क्यू। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बेटा एल क्यू। अब देखिए हम लोग निकालते हैं किसका स्पीड का, किसका निकालते हैं बेटा स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, ठीक है। स्पीड, स्पीड को हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए बेटा, तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का हमारा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या है बेटा देखिए इधर से, डिस्टेंस का क्या है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला एल है, ठीक है। तो डिस्टेंस की जगह तो हम क्या रख देंगे बेटा, हम बताओ जल्दी से, डिस्टेंस की जगह हम रख देंगे बेटा एल, अपॉन में टाइम, टाइम का क्या होता है बेटा टी, एल अपॉन टी, टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एल टी की पावर -1। आया समझ में? नहीं आया बेटा? किसी को परेशानी तो पूछ लीजिए। अब स्पीड के बाद है बेटा हमारा नेक्स्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला थोड़ा ऐसा ही है, वो क्या है डिस्टेंस की जगह क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला से v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से, वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए ये लिखा हुआ है, इसका भी क्या है फॉर्मूला तो एल है, और टाइम का क्या है बेटा देखिए, टाइम का है टी, टाइम का क्या रख देंगे टी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा एल टी की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया बेटा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। अब इसके बाद किसका निकालेंगे बेटा एक्सीलरेशन का, किसका निकालेंगे एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा हमारा, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एक्सीलरेशन का होता है क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए इधर तो नहीं कहीं वेलोसिटी दिख रहा है, कहीं वेलोसिटी जो हमने लिखा है बेटा 7 डायमेंशनल फॉर्मूला इनमें नहीं है, नहीं है तो इनमें ढूंढो फिर, यहाँ एरिया वॉल्यूम स्पीड और स्पीड वेलोसिटी, ये रहा वेलोसिटी का, कितना है वेलोसिटी का एल टी की पावर -1 आया है, इसका हम फॉर्मूला रख देंगे कितना एल टी की पावर -1 अपॉन टाइम का टी है, और इसे सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा बेटा एल टी की पावर -2। इस प्रकार से क्या निकल आएगा बेटा हमारा एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान है, एक बार जो है अच्छे से इन्हें देख लीजिए। पहले अगर हमने जो लिखाए हैं 7 हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखाए हैं, ये रहे वो 7 फॉर्मूला,
और इन्हें आप पहले अच्छे से लर्न करिए। देखिए तो किस किस का बेटा क्या है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, रेडियस, डायमीटर, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा एल है। इसके बाद जो है मास का क्या है बेटा एम है, टाइम का क्या है बेटा टी है, करंट का ए है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सीडी है, और टेम्परेचर का थीटा है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का म्यू या मोल है। हम इसका निकालेंगे तो पहले तो हमें इनमें से मिल जाएगा, इनमें से हमें जो भी रखना होगा इनमें तो या तो इनमें से होगा या फिर हम जो निकालेंगे उन्हीं का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, और बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का एल है, ब्रेथ का एल है, एल इंटू एल क्या हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम का लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, एल इंटू एल क्या हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा। ऐसे स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस का एल है और टाइम का टी है तो एल टी माइनस वन हो जाएगा। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट एल होता है, टाइम का टी होता है, इस प्रकार से वेलोसिटी का क्या हो जाएगा बेटा एल टी की पावर माइनस वन हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हुआ है वेलोसिटी। अब है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या है एल टी माइनस वन है, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ से हमने निकाला वेलोसिटी का एल टी की पावर माइनस वन, वो रख देंगे अपॉन में टाइम का टी हो जाएगा, ये आ जाएगा एल टी की पावर माइनस टू। देखिए इसके बाद है बेटा फोर्स, फोर्स का जो है क्या होता है बेटा, हाँ जी बेटा फोर्स का आप लोग निकालिए, हम फोर्स का फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास का क्या होता है बेटा हम लोग लिखा है क्या है मास का एम है, और एक्सीलरेशन बेटा इनमें तो है नहीं, तो इनमें ढूंढो एक्सीलरेशन, हमने निकाला कहीं कितना निकाला है बेटा ये एल टी की पावर माइनस टू निकाला है, तो एक्सीलरेशन का हो जाएगा एल टी की पावर बेटा कितना एम एल टी की पावर माइनस, ये आ गया हमारा किसका बेटा फोर्स का। क्लियर है, किसी कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो बताते जाएं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला है बेटा वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है बेटा एम एल टी की पावर माइनस टू, इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बेटा एल होता है, और अगर इसका सॉल्व कर दें क्या आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस, ये हमारा किसका आ गया बेटा वर्क का आ गया। तो बेटा ये हम लोग जो निकालना सीख रहे हैं इन्हें आप लोग निकालें, तो हमने आज जितने भी कराए हैं 6 या 7 जो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला है उन्हें आप लोग संग में याद करते जाए कि फोर्स का क्या होता है एम एल टी की पावर माइनस टू होता है। ही तो याद करें, साथ ही साथ आप दिमाग में निकालने की कोशिश करें, दिमाग में निकालें कि अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम है, एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू है, सॉल्व कर लेंगे तो एम एल टी माइनस टू बन जाएगा। वर्क का निकालना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पहले तो फॉर्मूला अच्छे से लर्न करें। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल, ये एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। ये आपको जो है क्या करना है बेटा सब लोगों को अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो ये लेसन बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये बेटा हमारे वर्क तक हो गए हैं। अब इसके बाद है पावर। ठीक है, नेक्स्ट है क्या पावर, पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क है बेटा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, टाइम का टू, और इसे सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा ml स्क्वायर टी की पावर -3। ये किसका फॉर्मूला होगा बेटा? पावर का। ठीक है, अब है बेटा मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का तो होता है क्या बेटा? m, वेलोसिटी का होता है lt-1। और इन्हें सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा? ml टी की पावर माइनस। ठीक है, तो बेटा ये चीज समझ में आई, आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसे अच्छे से पढ़िए एक बार और इन्हें लर्न कर लीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, बाकी ये जब लर्न हो जाएंगे तो कल हम इसके आगे और आगे डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे।